हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। आज एक दिन गैप करके यार फिर से मैं उसके लिए सॉरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी फील्ड नहीं, फील्ड तो हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे बेटा आज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, वो करेंगे। आज एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, कैसे आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एजम्पशन लिया गया है, क्या वो सही है क्या गलत है। मतलब कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो स्टार्ट करें, चलो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट कर दो। तुम लोग एक चीज बताओ मुझे, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो तुम लोग को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते समय ही मैं तुम लोग को बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, किसी भी चार्ज की अपनी एक फील्ड आई। कोई यहां पर चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसकी अपनी एक बेटा फील्ड है, एक अपनी फील्ड है। ये फील्ड किसकी वजह से आ रही है? कोई सेना टाइप के लोग होंगे, जैसे किसी एक राजा की बड़ी सी एक अपनी फील्ड होती है, साम्राज्य। उस साम्राज्य को वो मेंटेन कैसे करता है? चारों तरफ उसकी सेनाएं फैले रहती हैं, चारों तरफ उसकी सेना रहती है। तो इसी तरह बेटा ये एक राजा है, किंग, और इसकी ये फील्ड है बेटा, ये इसका साम्राज्य है। अगर इसे अपनी फील्ड को मेंटेन करना, मतलब कुछ तो होगा जो अगले चार्ज को इंटरेक्ट कर रहा है, जो किसी और राजा को आने से मना कर रहा है, उस पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगा रहा है। तो ये जो हमारा ये जो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, वो आया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये है तो इमेजिनरी, क्योंकि इन सेना को कोई नहीं देखा है। हम चार्ज रख देते हैं उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती है, क्या हमें दिखती है? नहीं। बट हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने का मतलब यही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, अपने आप को समझा सकें कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सेना की वजह से वो फील्ड क्रिएट हुई है। ये सेना बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में तुम लोग लिख के चले आओ, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, तो सर बताएं सेना। सेना नहीं लिखना है बेटा, सेना बिल्कुल नहीं लिखना है। ये केवल तुम लोग को एक सोचने का तरीका दे रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सेना की तरह काम कर रही है, जो एक फील्ड क्रिएट कर रही है। और इस फील्ड में कहां पर कितनी पावर है उस राजा की, कहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस राजा की, वो बता सकता है। कौन बता सकता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन, imaginary lines which gives complete information about electric field at any point। किसी भी पॉइंट पे बेटा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे, उसी पॉइंट पे वो बेटा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर हो रहा है? ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही है सेना, यही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की सेना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। चले आगे। अब बात आई कि देखो, हर राज्य में जो सेना होते हैं, उनका एक अपना नियम कानून होता है। तो इसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हीं से बनते हैं बेटा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ये प्रॉपर्टी है, उसी से क्या बनेंगे बेटा? क्वेश्चन बनेंगे। चले प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 1 तुम लोग को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ साथ प्रॉपर्टी लिखूंगा। वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, बट टॉपिक कम कवर कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से पढ़ते रहो। सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी, केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी। कैसे कंप्लीट करूंगा उसकी चिंता ना, बोर्ड आपका बेहतरीन जाएगा ही मैं कह रहा हूं, ये मान लो। चलो, ये है बेटा पॉजिटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा हमेशा कहां से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और कहां एंड करता है? नेगेटिव चार्ज। याद रखना। यस, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? कमेंट कर दिया करो, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कम समझ में आए कमेंट करो, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ये टेंशन ना लेना सर, यूट्यूब पे एक बार वीडियो डाल दिया, अब दोबारा उस टॉपिक पे नहीं। हो सकता है अगले साल मैं फिर से पढ़ाऊं ये चीजें, बट एक नए मेथड के साथ, एक नए मेथोलॉजी के साथ, कुछ अपग्रेड होना है लाइफ में यार, हमेशा हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट्स नेगेटिव चार्ज। मतलब इससे एक बात क्लियर होती है, क्लास 10th में तुम लोग पढ़े हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें कहा जाता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ चलती हैं बट एक कंप्लीट क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा एक कंप्लीट क्लोज लूप बनाती है, मींस मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है, बट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। याद रखना, चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो लिखा जाए पहला पॉइंट, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा एक क्लोज्ड लूप नहीं बना रही है, डिसकंटीन्यूअस कर्व है। कंटीन्यूअस कर्व मतलब क्लोज लूप बन जाए, डिसकंटीन्यूअस का मतलब है कि डिसकंटिन्यूटी है, वहां से गई खत्म, यहां से चली खत्म, यहां से चली खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? ये प्लस से चली माइनस, प्लस से माइनस चले। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर discontinuous curves. Electric field lines are discontinuous curves. क्यों discontinuous है? तो देखो, they start from positive charge and ends at नेगेटिव चार्ज। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती है और कहां एंड होती है? नेगेटिव चार्ज। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दे पॉजिटिव और नेगेटिव का, समझ लेना तुम। पॉजिटिव से बेटा स्टार्ट कर रही है और कहां एंड कर रही है? नेगेटिव चार्ज पे। कोई दिक्कत? चलो चले आगे। चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अभी बताया है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाते, मीन्स ये क्लोज लूप। देखो कब बनाएंगे क्लोज लूप, समझो बात को। यहां से चले, ये अंदर से होते हुए ऐसे निकल के दोबारा आके इससे जुड़ जाए तो ये क्लोज लूप है, बट ऐसा तो नहीं। अभी मैं कहूं कि चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। अभी आगे पढ़ाएंगे कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो चार्ज ऑब्जेक्ट में के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, याद रखना। तो चलो क्या लिखोगे बेटा? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के अंदर बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड पे चले, थर्ड पे चले।
अब देखो तीसरा, अगर अभी मैं कहा था ना, याद करो कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी जानकारी दे देती है। अगर मैं कहूं कि ये यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता लगाना, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब मुझे यहां पर पता लगाना है तो मुझे क्या करना है, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। ये ऐसे टेंजेंट, जो बेटा टेंजेंट का डायरेक्शन होगा किसी पॉइंट पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। नहीं समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट का डायरेक्शन आ रहा है बेटा इस पॉइंट पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक। अब सर मैग्नीट्यूड कैसे? मैग्नीट्यूड बेटा डेंसिटी से पता चलेगा। जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगी इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जितना कम डेंसिटी उतना कम, मतलब ये वही मैग्नेटिक फील्ड वाला जैसा कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, and if the electric fields are further from each other then there the electric field is less. अगर डेंसिटी ज्यादा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। कोई दिक्कत? चलें आगे। तो यहां पर क्या है, पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। द टेंजेंट ड्रॉन, the tangent drawn to the electric field lines at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा ई वेक्टर लिख दे रहा हूं, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तुम लोग पूरा लिखना। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तीसरी प्रॉपर्टी। अभी तीसरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और तुम लोग को बता दिया कि जहां पर बेटा डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अब सुनो यार, इसमें पुराने नियम और नए नियम दोनों चलते हैं, ठीक है। पुराना नियम क्या कहता था? पुराना नियम कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एरो से बनाओ, जैसे ये है तो एक एरो ऐसे छोटा सा, उसके ऊपर और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, ऐसे, फिर एरो उससे छोटा, उससे छोटा, फिर इसी तरह एरो उससे छोटा, उससे छोटा, इसी तरह एक एरो उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, एक एरो उससे थोड़ा छोटा और उससे भी थोड़ा छोटा, इसी तरह एरो उससे थोड़ा छोटा और उससे थोड़ा छोटा। तो इस तरह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती थी। हाँ, इसमें क्या था यार, इसमें डेंसिटी नहीं दिखते थे, इसमें कहते थे कि जहां पर एरो का लेंथ बड़ा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जहां एरो का लेंथ छोटा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। बट इससे यार एक दिक्कत थी इसे बनाने में। मान लो तुम्हें दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना है तो तुम छोटा 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 करते चले जाओगे, फिर एक पॉइंट लगा दोगे, फिर पॉइंट के बाद क्या करोगे, गायब कर दोगे। तो मतलब इससे क्या होगा, शार्प एंडिंग दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई शार्प एंडिंग नहीं। हाँ, कैसे पता चला सर आपको? ये देखो ऐसे पता चला बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? जब आर इनफाइनाइट होगा। अब बताओ इनफाइनाइट कहां है? वो बगल में पड़ोस के यहां पड़ोसी क्या है, इनफाइनाइट है, ये गलत है। तो इनफाइनाइट का बेटा कोई शार्प एंडिंग नहीं है। कोई है? बोल दो, कोई है शार्प एंडिंग? कोई नहीं है। इसी वजह से ये मेथड फेल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरो से बनाने वाला तरीका फेल हुआ। तो फिर हम लोग डेंसिटी वाला खेल रहे हैं। डेंसिटी वाला मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास, फिर कंप्लीट लाइन से बनाने लगे हम। तो कंप्लीट लाइन से जब बनाने लगे तो जहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास, कैसे देखो ऐसे। अब इसे कंप्लीट लाइन बनाएंगे। हाँ, अब कंप्लीट लाइन बनाएंगे। तो कंप्लीट लाइन बनाते हैं, ये देखो, जाने दो ऐसे, यहां जाने दो,
यहां जाने, यस। अब बताओ, ये एक रीजन है और एक ये रीजन है। अगर मैं इन पॉइंट पे और इन पॉइंट के कंपैरिजन में डेंसिटी की बात करूं, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा पास है और यहां पर बहुत दूर। तो जहां पर बेटा डेंसिटी ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां डेंसिटी कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। मतलब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी। अरे भाई, गब्बर के इलाके में पहुंच जाओगे, मारेगा नहीं वो, दौड़ा के मारेगा। तो अगर बेटा उसके रेंज में ज्यादा पास रहोगे तो ज्यादा पिटोगे, और रेंज से दूर रहोगे तो उसके दौड़ाते दौड़ाते भाग जाओगे। भागो, आ गया गब्बर। तो अगर आप उसके ज्यादा चार्ज के ज्यादा पास निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। अगर आप चार्ज से दूर जाते जाओगे, जितना दूर जाओगे, ये देखो, जितना दूर जाओगे बेटा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना बेटा R पड़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। कोई दिक्कत? बोल दो, कोई दिक्कत? चलो लिखा जाए, क्या लिखोगे बेटा? फोर्थ पॉइंट, ग्रेटर द डेंसिटी, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, greater will be the electric field, greater will be the electric field। जितना ज्यादा बेटा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। कभी कभी देखा गया, नोट करते रहना बेटा वीडियो पॉज करके, बहुत ज्यादा समय तुम लोग को नहीं दे रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर लेक्चर ज्यादा हो जाता है यार, डेटा बहुत लगता है अपलोड करने में। अब तुम लोग जानते हो यार, तुम्हारे सर के पास बैंक बैलेंस तो बहुत ज्यादा है नहीं कि अच्छा पैक डलवाएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये देखा गया है कि कभी कभी ये अपने शेप को भी बदलते हैं। जैसे देखो, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब यार ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब नेगेटिव का पता नहीं है, हाँ? जब नेगेटिव का पता नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। ये जान लो, अगर बेटा कोई एक चार्ज है, मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक रहेगी? पॉजिटिव से इनफाइनाइट तक। मान लो कोई एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से नेगेटिव। कहां से आ रही होगी? इनफाइनाइट से। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव से इनफाइनाइट, नेगेटिव के लिए इनफाइनाइट से नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव चला, ये भी कह रहा है यार मेरा भी पॉजिटिव जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लड़ेंगे या बहुत दिक्कत होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लड़नी नहीं चाहिए ना। इससे पहले एक चीज लिख लेते हैं, चलो पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other, at electric field lines never intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वजह सुनो, वजह, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, और यहां पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यार तुम लोग इस वाली लाइन पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बोलो सही है। इस वाली लाइन पे टेंजेंट बनाओगे तो यार ऐसे बनेगा, बोलो सही है। यस सर। एक पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, ये तो इम्पॉसिबल है यार। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है, कंट्राडिक्शन है। इसी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहती है हम इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। लो, आप कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करोगे हमारे? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो लड़ नहीं सकती। तो लड़ती नहीं तो देखो ये कैसे मुंह फेर के निकल जाएंगे ऐसे, ये हम नहीं देखेंगे ना बोलेंगे, यस, ये मुंह फेर के वापस चली जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे निकलेंगी, देखो ये ऐसे निकली और ऐसे चली, ये ऐसे निकले ऐसे चली, ऐसे।
ऐसे बनेगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखो ऐसे बनेगी। यस, सिमिलरली इसके भी ऐसे ही। यस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनाना है। इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए बेटा, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहां से क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। देखो यहां रिपल्शन हुआ, यहां रिपल्शन हुआ तो ये प्रेशर एक्सर्ट हुआ और ये बेंड हो गए। और कहीं बेटा अट्रैक्शन होता तो क्या होता, भाग जाते जल्दी जल्दी, वहां डेंसिटी बढ़ा देते फिर, है ना। तो इसी तरह से, ठीक है ना। यहां पर कुछ ज्यादा ही मैं परपेंडिकुलर टाइप का दिखा दिया, थोड़ा सर्कुलर रहना चाहिए। कुल मिला के तुम लोग को मुझे समझाना था, क्या समझाना था बेटा, कि जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मुंह को मोड़ लेती हैं, इसीलिए कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या सर, हाँ बिल्कुल, कभी भी किसी पे भरोसा ना करो। जरूरत पड़ने पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह मुंह को मोड़ लिए तो क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं, बेचारे इंसान हम लोग। चल चले, चल। तो क्या लिखोगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने शेप को भी चेंज कर सकती हैं। चले, पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines can change their shape। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं किसी भी सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्मल रहेगी, परपेंडिकुलर। हमेशा जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है तो कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर। याद रखना, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लो मैं ऐसे बनाया कोई इधर उधर का कंडक्टर, ऐसे, और मैं इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूं, तो ये गलत है बेटा, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसे बना दूंगे तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, गलत है ये। ऐसे बना दूं तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गलत मानी जाएंगी। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे रहती हैं बेटा, नॉर्मल। तो लास्ट पॉइंट है बेटा, 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। कोई दिक्कत, नोट कर लिया, नोट कर लो बेटा, नोट करते चलो बेटा, नोट करते चलो। कुछ क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, केवल आपको बताना है सही बनी है या गलत बनी है। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है या गलत है। चले, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया जाए, चलो बनाते हैं। ये एक कंडक्टर बना है बेटा, ऐसे रैंडम, और इस पूरे कंडक्टर पे हर जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हर जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पूरे कंडक्टर पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है।
ये देखो कैसे, एक ऐसे बनी है, एक ऐसे बनी है, एक ऐसे बनी है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जो भी ये एरो दिख रही है ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे ऐसे तो बताओ क्या ये डायग्राम सही है या गलत है? बताओ क्या ये डायग्राम सही है गलत है? पहले चेक करें। कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे रहेगी? अवे फ्रॉम चार्ज। सही है, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव पे एंड करती है, तो ये तो सही है। फिर हम लोग कहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के हमेशा नॉर्मल निकलनी चाहिए। क्या नॉर्मल है? ना, ये देखो यहां पर गलत हो गया, यहां गलत हो गया, नॉर्मल नहीं है, मतलब ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। चलें, तो क्या लिखोगे कि ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। चलें बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। सब नॉर्मल ही निकल रही है बेटा, ये ना सोचना कि सर आप नॉर्मल नहीं बनाए, तो मैं बताए दे रहा हूं सब नॉर्मल है। उसके बाद फिर से पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ऐसे आई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ी है। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से आगे बढ़ी। और प्लस के बाद फिर से माइनस है, तो फिर ये वही वाली फिर से आ गई आगे और आगे आगे। ये बताओ क्या ये डायग्राम सही है? क्या ये डायग्राम सही है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये फिर माइनस है। क्या ये डायग्राम सही है? चलो बोल दो जल्दी से बेटा, बोल दो जल्दी से। सब बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो बोल दो। चलो कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया। चलो सही है गलत है? गलत है बेटा, गलत है। देखो यहां गलत है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस जाती है, माइनस से प्लस नहीं, यही गलत है, बाकी सब सही है। जो गलत है वही चलत है। चलो, तो यहां पर क्या है बेटा कि यहां पर माइनस से प्लस आ रहा था, माइनस से प्लस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? प्लस से माइनस आना चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो एक सस्ता सा क्वेश्चन, महंगा सा क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग। चले महंगा क्वेश्चन दे। एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, ये भी कैसा है बेटा? ये प्लस चार्ज है, पूरा सरफेस इसका पॉजिटिव चार्ज, पूरा सरफेस कैसा है इसका? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक दूसरा है बेटा जिसका पूरा सरफेस नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर क्या कहा है? यहां पर एक ऐसे बना है प्लस से माइनस, एक ऐसे बना है प्लस से माइनस। अब बाकी सब ऐसे केवल निकाल दिया है कि ये प्लस है। सब देखो नॉर्मल निकाला है सरफेस से, मतलब सब कुछ सही दिख रहा है मामला। हाँ, सब कुछ सही दिख रहा है, नॉर्मल निकला हुआ है सरफेस से, ये देखो। और यहां पर सब ऐसे नॉर्मल इन्वर्ट कर दिया, अंदर की तरफ सब आ रहा है। जी, अब यहां पर क्या किया है कि एक गोला ऐसे बना दिया है और यहां पर एक गोला ऐसे बना दिया है। कह रहे क्या ये डायग्राम सही है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सही तो दिख रहा है सर, प्लस से अवे जा रहा है, सही है, माइनस से टूवर्ड्स आ रहा है, सही है, सब नॉर्मल है, यहां भी नॉर्मल है, मामला सही है, सब कुछ नॉर्मल है। ध्यान से देखो, ये गलत,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। कैसे बन गया भाई? क्लोज लूप कैसे बन गया? यही गड़बड़ है बेटा, यही गड़बड़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाना चाहिए, यहां पर क्लोज लूप बना लिया। देखो यहां पर क्लोज लूप बना लिया, यही गलत है। इसीलिए जो गलत है बेटा वही चलत है। तो बाकी और भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड, तो आपके लिए वो सारे क्वेश्चन मैं अब छोड़ दे रहा हूं। कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप के दिखे मुझे वो करा रहा हूं, बाकी सब बहुत सस्ते हैं बेटा। क्वेश्चंस कर लेना, नहीं आता फिर मैं बताऊंगा यार, मैं तो हमेशा हूं तुम लोग के साथ, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बन सकते हैं, जैसे एससी वर्मा के क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। देखो मेरा मेन टारगेट है तुम लोग को आईआईटी जेई नीट वगैरह नहीं पढ़ाना, मेरा मेन टारगेट है तुम्हें बोर्ड अच्छा कराना। तो मैं बोर्ड पे फोकस कर रहा हूं केवल। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोर्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं केवल वही करा रहा हूं तुम लोग, ठीक है ना। और बोर्ड में तुम लोग जानते हो या फिर जिनसे भी पूछोगे वो सब जानते हैं कि बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है एनसीईआरटी। तो मैं एनसीईआरटी फोकस करा रहा हूं तुम, ठीक। सपोर्ट करते रहो मेरा ऐसे, मतलब जैसे तुम लोग वीडियो को शेयर करते हो अपने अपने व्हाट्सएप पे, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहो जिससे सारे बच्चों तक मेरी बात पहुंचे, ठीक है ना। और मैं तुम लोग के लिए हूं ही, जितना ज्यादा मेरा इंस्पिरेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं दुगनी मेहनत से और ज्यादा मेहनत के साथ आपके सामने आऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को जैसे शेयर कर रहे हो ऐसे शेयर करते रहो। चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए चार्ज क्यू, प्लस चार्ज है बेटा, प्लेस्ड इन ए vicinity of conducting plate। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है 2 बार बेटा ये। तो कंडक्टिंग प्लेट के विसिनिटी, विसिनिटी मतलब पड़ोस में बेटा, कि मान लेते हैं ये हमारा प्लेट है ऐसे, ये हमारा प्लेट है, इसके पड़ोस में हम क्यू चार्ज रख दिए प्लस, ये प्लस चार्ज है क्यू चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? तो तुम लोग जानते हो यार, जब प्लेट ऐसे हम रखेंगे किसी चार्ज के पास तो प्लस की तरफ आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये कंडक्टिंग है बेटा, और इधर आ जाएंगे सारे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये कंडक्टिंग है। फिर से वही कहानी, मतलब ये प्लेट कैसी हो जाएगी बेटा? पोलराइज हो जाएगी, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। तो तुम लोग जानते हो यहां से फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? प्लस से माइनस, 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 ऐसे फील्ड्स निकलेंगे यहां पर, प्लस से माइनस, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्या सर इधर नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी बेटा, यस। पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, चारों तरफ। इधर भी थोड़ी बहुत हो सकती हैं, ज्यादा थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम एज वेल एज यूटी एग्जाम। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बस थैंक यू।